हेलो गाइस, education.free में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित कुछ एमसीक्यू को देखेंगे। यह एमसीक्यू जो है वो टॉपिक वाइज होगा। जैसे आज के वीडियो में हम पाषाण काल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आशा करती हूँ कि पाषाण काल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। तो पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी भूगोलवेत्ता या ऑप्शन डी पुरातत्वविद। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद, अर्थात ऑप्शन ए सही है। दूसरा प्रश्न है कि पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं, मतलब पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं? नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, या प्रागैतिहासिक काल में, या पुरापाषाण काल में। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में मिले हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, कहाँ से? ऑप्शन ए आदमगढ़ से, ऑप्शन बी मदाहा से, ऑप्शन सी दमदमा से, या ऑप्शन डी लहुरादेव से। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल से, या ऑप्शन सी नवपाषाण काल से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन ए नर्मदा घाटी से, ऑप्शन बी सिंधु घाटी से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, या ऑप्शन डी आदमगढ़ से। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए नर्मदा घाटी से, ऑप्शन बी लहुरादेव से, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से, या ऑप्शन डी दमदमा से। तो इस प्रश्न का उत्तर है नर्मदा घाटी से, ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मतलब मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज का प्रयोग किया गया है? चावल, ऑप्शन बी गेहूं, या ऑप्शन सी सरसों, या ऑप्शन डी जौ। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ अनाज का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए लहुरादेव से, ऑप्शन बी मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से, या ऑप्शन डी दमदमा से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त हुए हैं, उसके बाद से मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लहुरादेव। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त हुए हैं और उसके बाद मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन मेहरगढ़ से पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य दोनों प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है
चालकोलिथिक युग, एक मिनट, चालकोलिथिक युग कहा जाता है? ऑप्शन ए पूरा पसाड़ युग को, ऑप्शन बी नौ पसाड़ युग को, या ऑप्शन सी ताम्र पसाड़ काल को, या ऑप्शन डी लौह युग को। तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र पसाड़ को, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पसाड़ युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वह पूरा पसाड़ जहाँ से पसाड़ संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आमरी, ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी कोटडीजी, या ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पसाड़ संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए लहुरादेव से, ऑप्शन बी आदमगढ़ से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, या ऑप्शन डी भीमबेटका से। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लहुरादेव। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लहुरादेव, और ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, और इसका आंसर ये भी हो सकता है कि लहुरादेव के बाद मेहरगढ़ से भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। अगला प्रश्न है 12। नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? ऑप्शन ए एच.डी. संकालिया ने, ऑप्शन बी थॉमसन ने, ऑप्शन सी जी.आर. शर्मा ने, या ऑप्शन डी जॉन मार्शल ने। तो नौदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने करवाया था, अर्थात ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है नौदा टोली अवस्थित है पाकिस्तान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। तो नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राख का टीला किस नौपचारिक स्थल से संबंधित है? बूदिहाल से संबंधित है, या संगनकलू से संबंधित है, या कोल्डिहवा से संबंधित है, या फिर ब्रह्मागिरी से संबंधित है? तो राख का टीला किस नौपचारिक स्थल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है संगनकलू से संबंधित है। राख का टीला संगनकलू से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से, मेहरगढ़ से, या लोथल से, या फिर कालीबंगा से। तो भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए भीमबेटका से। अब भीमबेटका जो है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, या ऑप्शन बी भीमबेटका, या ऑप्शन सी बाघ, या ऑप्शन डी अमरावती। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। गैरिक मृदभांड पात्र, जिसे शॉर्टकट में हम OCP भी कहते हैं, का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था कहाँ पर? लोथल में, या हस्तिनापुर में, या भोपाल में, या आदमगढ़ में। तो गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है, हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में, या राजस्थान में, या दिल्ली में,
या फिर कोलकाता में? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए ब्रह्मागिरी, ऑप्शन बी चिरांद, ऑप्शन सी मास्की या ऑप्शन डी बुरजोम से। मतलब मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? इस प्रश्न का उत्तर है बुरजोम से, ऑप्शन डी। अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है, बुरजोम। बुरजोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है ताम्र पसाड़ काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। ऑप्शन ए पूरब से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर या ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ताम्र पसाड़ काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को अर्थात मरे हुए लोगों को घर के फर्श में कैसे दफनाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। अर्थात उनका सिर उत्तर दिशा की ओर रहता था और पैर दक्षिण दिशा की ओर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बुरजोम से, ऑप्शन बी कोल्डिहावा से, ऑप्शन सी ब्रह्मागिरी से या ऑप्शन डी संगनकलू से। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए बुरजोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी जी.आर. शर्मा, ऑप्शन सी जॉन मार्शल या ऑप्शन डी एच.डी. संकालिया। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन बी जॉन मार्शल को, ऑप्शन सी वी.एस. वांककर को या फिर ऑप्शन डी जी.आर. शर्मा को। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। भारतीय प्रयाग इतिहास का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉन मार्शल को, ऑप्शन बी वी.एस. वांकर को, ऑप्शन सी जी.आर. शर्मा को या ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूसफुट को। तो भारतीय प्रयाग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न भीमबेटका कहाँ स्थित है? एक मिनट। भीमबेटका कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात या ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी राजस्थान। तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।